जब भी मेरा कोई अपमान करता है ना, मैं लिख कर रख लेता हूं एग्जैक्ट टाइम डेट क्या बोला, और उसे बार बार पढ़ते रहता हूं, बार बार देखते रहता हूं जब तक मैं बदला ना ले लूं, जब तक अपना गुस्सा ना निकाल दूं। उस इंसान को उसकी बातों को अपने दिमाग से निकलने नहीं देता। इतना वेला नहीं हूं दोस्तों। बार बार तो छोड़ दो, मेरा वो दिन भी बहुत कीमती है, मैं उस इंसान की वजह से उसे बर्बाद नहीं कर सकता। इन सड़क छाप लोगों को सर पर हम खुद चढ़ाते हैं, गलती हमारी होती है। अपमान का बदला तो हैंड इन हैंड होता है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अनअफेक्टेड होने से, उसकी बातों पर हंस देने से, जो आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करने से, उसके शब्द आपको फिजिकली रोक नहीं पाए। यह अपमान का सबसे अच्छा बदला है। पहले कुछ बातें सालों तक मेरे दिमाग से नहीं निकल पाती थी। एक किस्सा सुनाता हूं, आज भी याद है। सालों पहले जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, एक बार मैं किसी काम में अटक गया। काम जरूरी था, गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं अपनी बॉस को बुलाकर लाया, जो मेरी सीनियर थी, हेल्प करने के लिए। वो पता नहीं किस बात में चिड़चिड़ी थी। आते ही मेरी सीट पर से उसने मुझे हटाया बदतमीजी से। मूव। सब लोग देख रहे थे, जैसे बोल दिया ना चल हट। गिरा हुआ सा महसूस हुआ। खुद को बहुत जज करा मैंने, कमजोर बता दिया, मजबूरी में नौकरी कर रहा हूं बता दिया, अपनी भड़ास अपने ऊपर निकाल ली। फिर मैंने दिमाग लगाया, सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो औरत उस समय फ्रस्ट्रेटेड थी। क्या पता अपने सीनियर से डांट खाई हो, क्या पता घरेलू झगड़ा हुआ हो, क्या पता अपने पीरियड्स पर हो, क्या पता सब मिलाकर हो गया। वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई, अपने एटिकेट्स को मेंटेन नहीं कर पाई, और मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूं। मजबूर तो वो थी। ये तो वही बात हो गई, उसने मेरे ऊपर तेल डाल दिया और वो तेल वेस्ट ना हो, मैं बाजार से माचिस खरीद कर ले आया। नोबडी कैन डिफाइन मी एक्सेप्ट मी। कौन होती है वो औरत मुझे बताने वाली कि मैं कौन हूं, कम हूं या ज्यादा हूं। मैं उसको समझ गया, और अगली बार से उसके सामने मैंने अपने टोन को थोड़ा सा हाई कर लिया, रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज में, पर थोड़ा सा हाई। शायद मैं ओवर सिंपल हो गया था या ओवर हम्बल हो गया था। साफ स्पष्ट शब्द उससे कहने लगा। लोगों को दबाना, खासकर ऐसे लोगों को दबाना जो अंदर से कमजोर है, भड़ास भरी हुई, बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो इजी टारगेट्स ढूंढते हैं, उनके आगे हम्बल बनना छोड़ दो। है तो हम सब एक्टर ही। काम से काम की स्पष्ट बात करो, क्लियर कट बात करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। मैं कभी लोगों की इंसल्ट पर, नेगेटिव बातों पर ये नहीं सोचता मेरा भी वक्त आएगा, अभी वक्त सही नहीं चल रहा इसलिए चुप हूं, अभी ये मुझे ओवर पावर करने की पोजीशन में है। नहीं सोचता दोस्तों, क्यों आएगा मेरा वक्त? सोचने से आ जाएगा। उसने मेरी इंसल्ट करी है इसलिए मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा। पिक्चर चल रही है यहां पर। आज भी मेरा वक्त अच्छा ही चल रहा है, होश में तो हूं, पेट तो भरा हुआ है, बहुत कुछ हो ही रहा है। उस इंसान ने मुझे कोई लीगल नोटिस थोड़ी भेजा है कि जवाब देना जरूरी है। मैं अक्सर लोगों को ना डिसअपॉइंटमेंट दिखाता हूं उनके अपमान का जवाब देने के लिए। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं है, बहुत लो है। ये अपेक्षा मैंने नहीं करी थी। उनकी ये हरकत मेरे रिस्पॉन्स देने के लायक भी नहीं है। ऐसे एक्सप्रेशन जरूर बना देता हूं जरा से। उनके अंदर अपने आप आत्मग्लानि भर जाती है। पीपल डोंट डिफाइन मी, दे डिफाइन देमसेल्व्स। लोगों का व्यवहार सिर्फ उनकी परिभाषा है, वो कौन है। और मेरे लिए कोई कुछ बात कहता है, नेगेटिव कहता है, मजाक उड़ाता है, इंसल्ट करता है, जो लोग उन बातों पर हंसते हैं ना, पता है कौन लोग होते हैं? जो मुझसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, मुझे सुनाना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं होती। ये खुद को मेरे आगे कमजोर समझते हैं, इसलिए जब कोई तीसरा मेरी इंसल्ट कर रहा होता है, इनकी हंसी निकल जाती है। आंसू मतलब मजबूती, और हंसी मतलब कमजोरी। बहुत अजीब सा लगेगा सुनने में, ध्यान से सोचना इसके बारे में। लोग अक्सर मेरे बारे में कहेंगे कि इंसान बहुत हम्बल है, पर मैं हम्बल सिर्फ उनके लिए हूं जो मेरी हम्बलनेस को, मेरे अच्छे व्यवहार को, मेरे प्रेम को अपना हक ना समझे, मेरी मजबूरी ना समझे। फेवर समझो ना समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां किसी इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरी मजबूरी है,
या कंपल्शन है, फिर मैं उस इंसान को प्रणाम भी नहीं करता। फिर वो मेरे सामने से चल के आ रहा होता, बिल्कुल सामने देखते हुए, निरंतर हर क्षण सोच रहा अब ये ग्रीट करेगा, अब ये ग्रीट करेगा, और मैं ऐसे निकल जाता हूं जैसे वो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने तिरस्कार नहीं किया मेरा, मैंने बहुत इंसल्ट झेली है, बहुत अच्छी बात है झेली है, बहुत अच्छा वक्त था मेरा, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी ना, वरना ये समझ कहां से आती है। मैंने अपने ही लोगों को रियलिटी चेक दिया ताकि वो समझ जाएं कि वो बहुत गलत दिशा में चल रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, धीरे धीरे हल निकाल नहीं रहे, कर्ज पे कर्ज बढ़ा रहे हैं, आंखें बंद करके जी रहे हैं कि सब कुछ एक दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और बदले में पता है मुझे क्या मिला? उन्होंने सबके सामने बोला, तू सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, तेरा एक ही काम है हर चीज को पकड़कर रोते रहना। आत्मा तक झिंझुड़ गई मेरी अंदर से, इतना बुरा मुझे लगा। पूरा दिन मैंने अकेले बिताया, चिंतन करा, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, उस बात का एनालिसिस करा। वो कामयाब हो गए, उन्होंने मुझे चुप करा दिया। ये तो बहुत सही खेल खेला उन्होंने। सारा ब्लेम दूसरे पर डाल दो, इतने कड़वे शब्द बोल दो और खुद मस्त जियो, और मैं पागलों की तरह मजनू बनकर रात को 11 बजे अकेले बैठा हुआ हूं, सोच रहा हूं। खेल है, वो खेल गए, मैं मूर्ख बन गया। आज मैं सिर्फ लोगों को सुनता हूं, पूरी बात सुनता हूं, एक एक शब्द सुनता हूं, चुप होकर निरंतर सुनता रहता हूं जो वो बोल रहे हैं। ना बीच में टोकता, ना कोई जवाब देता, ना कोई क्वेरी करता, ना कोई आर्ग्यूमेंट, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बिल्कुल ही कुछ और चल रहा है। वो मुझे करियर एडवाइस दे रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं बहुत गलत कर रहा हूं, मेरे दिमाग में खाने में क्या बना है वो चल रहा होता है। पहाड़ों की कोई सीनरी चल रही होती है, वो भौंकते रहते हैं, मैं सोचता रहता हूं। सॉरी, भौंकते नहीं, बेचारे बोलते रहते हैं। उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन कराता हूं और फिर वहां से निकल जाता हूं। मैं लोगों का मोटिव या मकसद पहले सेंटेंस पर ही पकड़ लेता हूं, समझ लेता हूं ये मेरे मतलब का है या नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मुझे सुनना है नहीं सुनना। नेगेटिविटी सेंस करते ही मैं बिल्कुल फ्री। अब सिर्फ उसका थोड़ा सा टाइम और एनर्जी खराब करूंगा। कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ मेरी मुस्कुराहट। लोगों के अंदर ना आग जल जाती है, मैं चाहता नहीं ऐसा हो। फायर बन जाते हैं लोग, फायर, अपने तेल में खुद ही दल जाते हैं। मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनाना, तुम्हारी मेंटल स्टेट में ना बहुत इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।